We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल बैठकों का दौर जारी रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बेकसूर पर्यटकों की हत्या पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि राजा का काम प्रजा की रक्षा करना होता है। राजधानी दिल्ली में एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में उन्होंने रामायण और महाभारत का हवाला भी दिया था और कहा कि जरूरत पड़ने पर लड़ना पड़ता है। संघ प्रमुख से पहले गृह मंत्री अमित शाह भी पीएम आवास पहुंचे। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। पीएम आवास पर यह हाई लेवल मीटिंग करीब 90 मिनट तक चली। इस मीटिंग के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान पर भारतीय सेना जल्द हमला बोल सकती है, यानी कि अगले 12 से 14 घंटे पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाले हैं। पहलगाम आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकियों के खिलाफ भारत सरकार लगातार कार्रवाई कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस जनरल स्टाफ अनिल चौहान और थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। यह मीटिंग लगभग 2.5 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि सरकार को भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, वहीं अटैक का तरीका और समय सेना तय करे। पीएम मोदी ने आतंकियों पर कार्रवाई करने के लिए सेना को खुली छूट दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। बैठक में आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने पहले ही आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए थे। इस हमले के बाद पाकिस्तान भी हाई अलर्ट पर है। शहबाज सरकार को लगता है कि भारतीय सेना पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दूसरी बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जैसे ये कहा कि हमारे पास सीमित समय और लक्ष्य बड़े हैं। वह एक समय तो वहां मौजूद लोगों को लगा कि पीएम आज ही फिर पहलगाम पर आतंकी हमला बोलेंगे। लोगों की उत्सुकता अचानक से बढ़ी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला और कहा यह बात मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। इससे पहले भारतीय सेना ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में ग्राम रक्षा समूहों के सदस्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया था। यह प्रशिक्षण संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल स्थानीय युवकों को सशक्त बनाने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सेना के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन मैदान पर हुए आतंकवादी हमले के बाद सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। भारत ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों और साजिशकर्ताओं को कड़ी सजा मिलेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।